स्कूल बैग मिला नहीं है, स्कूल बैग मांग कर लिया है, क्योंकि बिहार के गरीबी से निकलने का रास्ता है स्कूल बैग, बिहार की अशिक्षा को खत्म करने का रास्ता है स्कूल बैग, बिहार से बेरोजगारी खत्म करने का रास्ता है स्कूल बैग। जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि बिहार का वो राजा बने। आपका बच्चा मैट्रिक पास कर गया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन बिहार के लोगों को उसका कोई चिंता नहीं है। नमस्कार, चौपाल के एक और एपिसोड में हम लोग फिर से जमा हैं, साथ में रोज की तरह पार्थ सारथी जी, नमस्कार, जनसुराज रक्षा वाहिनी से पंकज कुमार जी, नमस्कार, मैं अमित पांडे, आप लोग का स्वागत करते हैं। हर दिन एक नई टॉपिक के साथ हम लोग हाजिर होते हैं, प्रयास करते हैं कि चीजों को आसानी से समझ सकें, समझा सकें, बता सकें। हम लोग जिस स्तर पर पहुंचे हैं पार्थ सारथी जी, और बिहार की जो स्थिति है, जो बिहार गिरा और गिराने की जो साजिश की गई, इसमें सबसे बड़ा कारण क्या नजर आता है? बिहार कैसे गिरा? स्वतंत्रता के समय पर 5 राज्य जो सबसे अग्रणी राज्यों में थे, उसमें एक बिहार है। लेकिन 65 के बाद जो है दिशा और दशा यहाँ के नेताओं ने दिखा, बहुत तेजी से यहाँ का जो सत्ता है वो बहुत तेजी से परिवर्तित है। नतीजा ये हुआ कि 75 से लेकर अभी तक हमारा देश, हमारा राज्य 28 राज्यों की सूची में अंतिम पायदान पर खड़ा, और इसके लिए कसूरवार एकमात्र अगर कोई है तो सत्ता के लोग, चाहे वो राज्य की सत्ता के लोग हों या केंद्र की सत्ता के, इस दुर्दशा के जिम्मेदार वो नहीं, हम वो तो समझ रहे हैं पॉलिटिकली हुआ, लेकिन सामाजिक स्तर पर या अगर बोला जाए कि साजिशन, तो उसके लिए बिहार में जिम्मेवार किस कारक को हम लोग मान सकते हैं? शिक्षा बहुत बड़ा शिक्षा है। आप अगर शिक्षित नहीं होंगे तो एक बेहतर समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते। पंकज जी, नहीं लगता है कि इसको क्रमशः साजिशन, शिक्षा को धीरे धीरे खत्म किया गया? वही हुआ है। हम लोग जिस समय पढ़ते थे उस समय हाई स्कूल का स्टैंडर्ड ठीक था। हाई स्कूल का टीचर का सम्मान था। टीचर 45 मिनट स्कूल में पढ़ाते थे, बच्चा समय से विद्यालय आ जाता था। आप कब की बात कर? 88, 89, 90, ठीक है। पर मिडिल स्कूल का स्थिति उस समय से खराब होते चला गया। मतलब गिरावट वहां से शुरू हुई। हाँ, हाई स्कूल उस समय तक ठीक था, पर मिडिल स्कूल और प्राइमरी का हालत खराब। हम लोग तो प्राइमरी में नहीं पढ़े हैं सरकारी स्कूल में, पर हमारे बगल में हम देखे हैं कि प्राइमरी स्कूल का स्थिति बहुत खराब था और मिडिल स्कूल का भी स्थिति खराब था। तो शिक्षा के चलते कोई भी परिवार, हमारे परिवार में चाहे किसी के परिवार में, यदि आदमी सभ्य हुआ है तो शिक्षा के चलते हुआ है, और बड़ा आदमी भी हुआ है। तो शिक्षा जब खत्म हो गया तो कहाँ जाइएगा आप? फिर आपके पास कुछ बचा? कोई रास्ता नहीं बचता। कोई रास्ता आपके पास नहीं। तो शिक्षा को 90 के बाद गिरते शिक्षा बिहार से खत्म हो गया। हम हाई स्कूल तक का तो बात कर सकते हैं, कॉलेज में भी 2-4 लोग प्रोफेसर हैं जिनको हम व्यक्तिगत जानते हैं। कॉलेज का मतलब क्रमवार अगर देखा जाए तो पहले प्राइमरी को खत्म किया, मिडिल को खत्म किया, हाई स्कूल को खत्म किया। 90 के बाद से धीरे धीरे बहुत तेजी से शिक्षा का स्तर गिरा है। चरवाहा विद्यालय लेके आए थे लालू। हाँ, चरवाहा विद्यालय गाँव में शुरू हुआ। विश्व में बड़ा, मतलब उस प्रोजेक्ट को पहले तो सुनकर अच्छा लगा था, उसको लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था, लेकिन चरवाहा विद्यालय चारागाह बन गया। स्कूल की स्तर तो उस समय से गिरना शुरू हुआ, लेकिन उस समय तक भी कुछ ठीक था कि कुछ हर छोटे छोटे शहर कस्बा में एक अच्छा कॉलेज जरूर रहता था जहाँ से आप अच्छी शिक्षा लेकर के निकले में तो सामाजिक स्तर पर कुछ न कुछ कर पाए। लेकिन उसके बाद जो है वो
नीतीश कुमार जी आए, उन्होंने और खिचड़ी और क्या क्या शुरू कर दिया। तो आज के डेट में बच्चे जो है वो खिचड़ी के लिए जा रहे हैं, जहाँ बच्चे नहीं है वहाँ और शिक्षक है, शिक्षक और बच्चे हैं तो बिल्डिंग नहीं है। मतलब ये है कि जो मूलभूत सुविधा जैसे वो लोग बोलता है, जी तो शिक्षा के लिए जो मूल चीज है, शिक्षक, छात्र और भवन, हाँ तो बहुत कम ऐसा जगह है जहाँ ये तीनों मूल चीजें उपलब्ध हो। देखिए, उपलब्ध हम 2004-05 से देख रहे हैं, तो 2004-05 से स्कूल का बनना ठीक होते गए। पर अभी जो स्थिति आप देख रहे हैं, हम असर का रिपोर्ट भी पढ़ते हैं, मतलब शिक्षा पर रिपोर्ट हर एक साल जारी हाँ। होती है। तो उसमें आप देखिए, आपका चौथा पांचवा का बच्चा शुद्धता के साथ हिंदी भी नहीं पढ़ता। हाँ, एक बात हो गया, गणित भी नहीं जानता है। उसका तो कारक एक ये भी हो सकता है कि शुद्धता तब आएगी ना जब उसको उस तरह का शिक्षा दिया जाए। तो ज्यादातर लोग जो आप बता रहे हैं कि बहुत 90 के समय से जो गिरावट शुरू हुई और इन प्रकरण लोग परीक्षा पास करते थे, नकल करते थे। कुछ फोटो को याद है कि पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना था, वो 3 मंजिला कोई भवन था उसमें। छपरा का एक हाँ, इंटर के परीक्षा। वो खिड़की के तरफ से लोग 3 मंजिला तक चल गए थे, एक के ऊपर एक, और चोरी करवा रहे थे चिट्टा पहुंचाने। चिट पहुंचाने के लिए। और वो खुलेआम ही था, तभी उसकी तस्वीरें इतनी आई थी, जबकि उस समय सोशल मीडिया नहीं था। सोच भी जो है ना बदला है। चरवाहा विद्यालय की सोच के एक कदम और बढ़ाते हुए नीतीश कुमार जी ने क्या किया कि हर गांव गांव में उन्होंने कोशिश की कि एक एक विद्यालय बना दें और वहां बच्चे आए। तो सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप मूलभूत सुविधाएं देना चाहें किसी भी स्कूल, तो स्कूल बड़ा होना चाहिए, थोड़ा दूर भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को लाने ले जाने का सहूलियत होना चाहिए। ये अगर आप करते हैं और स्कूल की मूलभूत सुविधाओं में आपके शिक्षक आते हैं, स्पोर्ट्स का अगर उसमें हिसाब किताब है तो वो आपके पास होगा, कंप्यूटर्स दे सकते हैं। आजकल तो लोग 3D एनिमेशन और कंप्यूटर से बोर्ड वगैरह पे चला के काम करना, स्मार्ट क्लासेस जिसको बोलते हैं हम लोग, ये तो अभी सोचना भी व्यर्थ है बिहार जैसे प्रदेश में जितना गरीबी है हमारे राज्य में। तो ये सोचना भी बहुत, लेकिन हमको सोचना पड़ेगा। अगर पूरा बिहार को पूरा कंप्लीट बदलना चाहते हैं जिस बदलाव के लिए प्रशांत जी मूव कर रहे हैं, हमारे सूत्रधार पिछले 3 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं, कड़ा परिश्रम कर रहे हैं, बदलाव यात्रा कर रहे हैं अभी फिलहाल। वो बदलाव के लिए आपको इन सब चीजों का ख्याल रखना होगा। तो खैर मतलब पहला जो प्राथमिकता पर जो काम है जी, शिक्षा पर ही सबसे ज्यादा वो तो है कि अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, सामाजिक चेतना के लिए सबसे पहले वही जरूरत शिक्षा की जरूरत है। वो तो ये भी बोले हैं कि जो चुनाव चिन्ह मिला है, लेकिन मिला नहीं है, हम मांगे हैं स्कूल का बस्ता, स्कूल का बस्ता जी, क्योंकि स्कूल का बस्ता ही बिहार को इस गलाचल से निकाल सकता है। देखिए, सबसे बड़ा हमारा अपना जो समझ है उसमें जनता है, बिहार के नागरिक। अभी तक हम 2004-05 से एक जगह भी पेपर में नहीं पढ़े हैं कि स्कूल का गेट पर कोई 10 गो महिला जाके बैठ गए और कहे कि मास्टर साहब आप मेरे बच्चा को क्यों नहीं पढ़ा। ये कोई भी आदमी स्कूल तक इस बात के लिए नहीं जा रहा, नहीं जा रहा है कि आप टीचर हैं, आप विद्यालय में आ रहे हैं, या आ भी रहे हैं तो आप नहीं पढ़ा, मेरा बच्चा को क्या पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, ये पूछने के लिए। तो प्रशांत जी भी अभी हाल फिलहाल में तो खैर हर भाषण में इस बात का जिक्र करते हैं, अभी भी किए थे। उधर जो अभी पटना के ग्रामीण इलाके में गए थे गौरीचक में, तो बोले थे कि अभी तक कोई मास्टर नहीं आ रहा है, उसके लिए कोई गार्जियन स्कूल में नहीं गया है, लेकिन खिचड़ी नहीं बटा उसके लिए गार्जियन लोग जा रहे हैं कि मास्टर कहे नहीं दिए। तो पढ़ाई शिक्षा से अब देखिए दूसरा पहलू हम ये भी देखें कि वहां जो बच्चा जा रहा है पढ़ने के लिए, वो बच्चा ऐसा परिवार से बेचारा जा रहा है जिसके माँ बाप दोनों काम करते हैं। अब वो 8 बजे अपना काम खोजने जाएंगे, काम करने जाएंगे कि बच्चा को तैयार करके स्कूल
कंधा पर बांध के उसको स्कूल पहुंचा। ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। बाकी शिक्षक का तो दायित्व है ना, एक विद्यालय में 8 को 10 को शिक्षक है। शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर आपको नए सिरे से खड़ा करना। आप पढ़ाई बंद नहीं कर सकते बच्चों की, आपको पढ़ाना भी है। तो अभी का जो बिहार जैसे प्रदेश का जो शिक्षा का बजट है लगभग 60,000 करोड़। जन स्वराज के जो सूत्रधार प्रशांत जी, उनकी परिकल्पना ये है कि एक तिहाई करके 3 पार्ट में बांटेंगे पैसा। एक पैसा हम लगाएंगे कि हर प्रखंड में एक विश्व स्तरीय स्कूल बने जिसमें बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा हो, खाने पीने की सुविधा हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो, सरकारी स्कूल है चूंकि। तो दूसरा है कि 1/3 को जो है उसको हम मतलब उनका है कि स्कूल को गांव तक नहीं ले जाता, नहीं अगर बच्चों को स्कूल तक ले आए जी, उसी की परिकल्पना। और बस सुविधा दे दें, यातायात की सुविधा दे दें, बस की हो। ये आप देखिए ना, हम लोग का बच्चा 14 किलोमीटर जा रहा है, एकदम जा रहा है, बस में बैठा के भेज रहा है। उसी तरह से वो सोचता है कि प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाइए अपना बच्चा को, आपका खर्चा बस भाड़ा, स्कूल का भाड़ा, जन स्वराज के सरकार आ जाएगा तो वो जन स्वराज के सरकार ढुकता है। अगर आपके क्षेत्र में दूसरा पार्ट है तो अच्छी स्कूल अगर नहीं है सरकारी, जहाँ पढ़ाई की अच्छी सुविधा नहीं है, आप संतुष्ट नहीं है ना, तो आप अपने बच्चों को निजी स्कूल में भेजिए। उसका जो खर्च आएगा वो सरकार वहन करेगी, यही है ना। ये तो बहुत बढ़िया चीज हो गया ना कि आपको अगर स्कूल से शिकायत है कि यहाँ पर मास्टर नहीं है, यहाँ से खिचड़ी का हिसाब होता है, पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, तो आप अपने बच्चों को अपने निकटतम निजी स्कूल, जिसके लिए सब लोग लालायित रहते हैं, एक भाई मतलब लोग बोलते भी हैं कि मेरा बेटा तो फलाना स्कूल में पढ़ता है, हर एक गार्जियन चाहता है उसी मोहल्ला से मेरा बच्चा भी जा रहा है, उसका बच्चा भी जा रहा है, तो हर एक गार्जियन चाहता है कि हम लोग बचवा उसी में जाए, बढ़िया से संस्थान में बढ़िया वर्दी पहन के जाए। 1/3 और पोर्शन हुआ जिस पर खर्च करने की बात कर रहा हूँ, और तीसरा पोर्शन ये है जो 1/3 और बचा, उसको वो खर्च करेंगे जो अभी भी विधि व्यवस्था चल रही है उसको सुदृढ़ करने के लिए, सुचारू रूप से वो चले। खिचड़ी जो अभी बंटता है, खिचड़ी खाली न बंटे, वहां पढ़ाई भी हो। यहाँ पर हम लोग प्रशांत जी का एक संदेश ले लेते हैं, ठीक है ना। हम 2 साल से कह रहे हैं कि बिहार में एक ही जुनून है, बदलाव का जुनून। ये जो लोग आए हैं, ये प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है, ये जन स्वराज की ताकत नहीं है, ये उन लोगों का पीड़ा है जो बाहर निकल के आ रहा है, जो पिछले 30 वर्ष से लालू के डर से मोदी, नीतीश और मोदी के डर से लालू को वोट देते आए हैं, जिनके बच्चे अनपढ़ रह गए, जिनके बच्चे 10,000 रुपए के लिए घर परिवार छोड़कर पलायन कर गए, मजदूरी कर रहे हैं। ये उन लोगों का दर्द है, क्योंकि उनके सामने अब एक रास्ता दिख रहा है, जन स्वराज का रास्ता। उनको मालूम है कि अगर एक बार हम जन स्वराज के साथ जुड़ेंगे, अपने बच्चों के लिए वोट करेंगे, तो इसी बिहार में भ्रष्टाचार खत्म होगा, उनके बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार होगा, पलायन बंद होगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल होई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल होई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। तो इसको जो अलग अलग चीजों में बांटे हैं कि मतलब एक तो हो गया कि भाई आप सरकारी में अगर आपको सुविधा नहीं है पढ़ाई का, वहां पर आपके गांव में पंचायत में जो स्कूल बना हुआ है तो आप निजी में भेज दीजिए। दूसरा जो आप बता रहे हैं विश्व स्तरीय स्कूल हर प्रखंड में एक शुरुआत पर है। हाँ, और तीसरा बता रहे हैं तो अभी व्यवस्था चल रही है, अभी जो व्यवस्था चल रही है उसी सुदृढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए, फिलहाल चलाते रहना है। और देखिए, जब स्वराज का सरकार आएगा तो दोनों विकल्प जनता के पास होगा। शिक्षा का समय एक होगा
आप यदि उस मेरे इलाका का स्कूल ठीक ढंग से चल रहा है, संचालित है, तो उसी को आप संसाधन देकर ठीक किया जाएगा। प्राइवेट के तर्ज पर किया जाएगा उसको, कि प्राइवेट ढंग के लगे वो देखने में रहेगा और सरकारी स्कूल। बाकी प्राइवेट में पढ़ाई हो, प्राइवेट में मास्टर साहब आवे, प्राइवेट में बच्चा पहुंचे, ये वो दो बात हो गया। दूसरा विकल्प होगा यदि आप नहीं संतुष्ट हैं सरकारी स्कूल से, तो आप आप प्राइवेट स्कूल में लिखवा लीजिए और खर्च सरकार सरकार फीस 300-400 रुपया रहता है, तो एक क्षेत्र के हिसाब जो से आएगा खर्चा शाम जी बोलते हैं कि देंगे सरकार देगी। हाँ। अब प्रखंड स्तर पर वो जो बोल रहे देखिए, हैं, असल में प्रशांत जी जो बोल रहे हैं, जो पार्टी का नाम भी है जनता का सुंदर राज, जनता और जनता का सुंदर राज तो तभी होगा वो काम हो जाएगा, जनता संतुष्ट हो कि भाई यहाँ पर अगर हमको अच्छी चीज नहीं मिल रही है तो चलो हम वहां जाते हैं, हाँ और वहां जो खर्च आएगी वो हमारी सरकार उठाएगा। हाँ। ये चीज यदि हो जाएगा ना, एक नंबर सब खुश हो जाएगा। हाँ। सब आदमी बिहार का नागरिक नाम खुश हो भी जाएगा। सार्थक हो जाएगा, नाम भी सार्थक एकदम हो जाएगा। करना है, नाम भी बहुत सोच कर रखे हैं, हाँ जन स्वराज है। और उसी तरह से चुनाव चिन्ह भी मांगे हैं सोचकर। हाँ, स्कूल का बस्ता, विकास का रास्ता, परिवार हो या समाज हो या राज्य हो, देश हो, उसका क्रमबद्ध विकास देखना है तो वहां का शिक्षा के स्तर को देखिए। लिटरेसी रेट नहीं, वो तो फाइल में होता है। अरे हम लोग जे भी बतिया रहे हैं, हाँ, सत्य के छत्र में बतिया रहे हैं। इसी सरस्वती का जिक्र प्रशांत जी हमेशा करते ऐसा हैं। करते हैं। जब उनसे लोग पूछता है कि पैसा कहाँ से तो सरस्वती का देना, सरस्वती रहेंगी तो लक्ष्मी खुद ब खुद आएगी, सारे लोग हैं, वो सब रास्ता खुल जाएगा। खुल जाता है। शिक्षा अगर सिर्फ स्कूल मैंने बच्चा इसलिए नहीं जाए कि घर में भोजन नहीं है, गरीबी है जी, तो भोजन नहीं है तो चलो कम से कम एक समय तो भोजन कर लेगा बच्चा। हाँ, बहुत सारे क्षेत्र में, पिछड़े इलाके में, गरीबी में ये भी एक स्कूल भेजने का लोग का भी कारक है। औचित्य है। बाकी एक कि बात भाई- याद रहे, वो कारगर नहीं। सुप्रीम कोर्ट का चीज है, नहीं है। देखिए, कुपोषण के चलते वो पोषण को लागू किया गया है, रोकने के लिए, चूंकि वो पोषण कराने का है। हाँ, कि इंडिया में पोषण का दर बहुत नीचे है, कुपोषण ज्यादा है। 100 ग्राम चावल आप ले रहे हैं, उससे क्या होता है? और रविवार को बच्चा भूखे रहता है, भूखे रहता है। यदि कोई दिन विद्यालय बंद रहता है उस दिन। तो इसलिए सब ठीक है, सब सरकारी सिस्टम में है, बाकी हम तो संतुष्ट नहीं है। वो चीज से कोई बच्चा का पेट नहीं भर रहा है, अब कोई रुचि पूर्ण भोजन भी नहीं है। कुपोषण के शिकार से आप नहीं बचा। शरीर नहीं विकसित हो रहा है, पेट भर जा रहा है, पेट तो कोई चीज से भर जाता है, लेकिन उस हिसाब अच्छा शरीर बढ़िया नहीं होगा, विकसित नहीं होगा तो दिमाग नहीं होगा, तो दिमाग नहीं होगा तो बच्चा को रोज स्कूल भेजिएगा, खिचड़ी खाएगा, खेलेगा, मस्त रहेगा, मास्टर शिक्षित साहब नहीं होगा। मास्टर साहब हाजिरी खाली बनाते हैं खिचड़ी, हाँ, क्या हम बताएं? तो नजदीक से देखे हैं, मास्टर साहब हाजिरी बनाते हैं खिचड़ी के चलते, क्योंकि खिचड़ी का पैसा जो है उसका हिसाब देना। बाकी बच्चा कितना पढ़ा उसका हिसाब कोई नहीं मानता। दुर्भाग्य है। देखिए, सीधा हमारे प्रदेश का ये दुर्भाग्य है, शिक्षा का स्तर 90 के बाद से लगातार धीरे धीरे वही करेंगे क्रमबद्ध तरीके से इसको साजिशन, ताकि लोग शिक्षित न हो। वोटर जो है, जो बड़ा हो रहा है, वोटर बन रहा है, वो शिक्षित न हो। शिक्षित नहीं होगा तो वो उन्हीं को वोट करेगा जो उनको पेट भर खाली भोजन या आधा पेट भी दे, लेकिन मुफ्त का भोजन देते रहे, चाहे अपने को विकास चाहे बिहार सरकार के रूप में मिले या केंद्र सरकार के रूप इतना ही बर्बाद किया है शिक्षा विभाग को नीतीश कुमार, क्या हम बताते हैं? अब बताइए, हाई स्कूल में खाली 9वां 10वां 11वां 12वां के पढ़ाई होगा, हाँ। मात्र 4 क्लास में पढ़ाई। हम लोग के समय में 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां होता, 11वां 12वां में जो है इंटरमीडिएट कॉलेज में चला जाता था, कॉलेज का माहौल मिल जाता था। अब बताइए, उस हाई स्कूल में खाली 9वां 10वां का बच्चा, 11वां 12वां का तो खाली नाम है ना, उतना टीचर आप रखे हुए हैं। शिक्षा, देखिए कुछ भी बोला जाए, शिक्षा को बेहतर करने के लिए विकल्प के रूप में जन स्वराज, प्रशांत किशोर, इनका विजन अच्छा है। क्योंकि इनके पास विजन है, ये सिर्फ भाषण नहीं दे रहे,
आप सब ये तरीका बता रहे हैं कि हम किस तरीके से प्रदेश को शिक्षित करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, शिक्षित बनाएंगे। तो हम लोग फिर से एक नए मुद्दे पर फिर आएंगे चौपाल में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।